हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। आई होप कि आप सब एकदम से बढ़िया हैं, खुश हैं, एकदम से हेल्दी हैं और साथ साथ में अपनी पढ़ाई एकदम से ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं। मन लगा के बच्चों हर बार पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करेंगे, एकदम से मेहनत से पढ़ाई करेंगे, तभी आपको आगे जा कर के, चाहे आप ज़रूरी नहीं है नीट, चाहे आप कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ तो पक्का मिलेगा। क्योंकि आप कुछ भी पढ़ते हैं तो आपका कुछ भी पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता। तो चलो, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई वीडियो में, जिसका आज का हमारा टाइटल होने जा रहा है, देखो 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 क्या है, एंटीबॉडी एंड टाइप्स। अब देखो, एंटीबॉडी एंड टाइप्स मतलब क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली बात, ये कहाँ से लिया गया है टॉपिक? ये लिया गया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जो कि हमारा एनसीईआरटी 11th का एक चैप्टर है, और साथ साथ में एंटीबॉडी वगैरह जो है बहुत सुना भी होगा आपने, है ना। याद है जब आपको पिछले एक दो साल पहले, जब पूरे यहाँ पर जो है कोविड फैला हुआ था, आपने सुना होगा क्या क्या एंटीबॉडी है, ये वो सब सुना होगा। ठीक है, उन सब के बारे में अभी हम लोग जानने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। देखते हैं कि आखिरकार क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आगे जाने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको मैं अपना। बच्चों, मेरा नाम है रोहन मेहता और मैं अभी एमबीबीएस सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, सबसे पहली बात, एंटीबॉडी के ऊपर आते हैं कि क्या सीन होता है ये। ठीक है, एंटीबॉडी एंटी का मतलब क्या हुआ? एंटी का मतलब हुआ कि किसी चीज़ के अगेंस्ट, है ना। और बॉडी हुआ मतलब बॉडी। अब यहाँ पर है कि किसी भी पैथोजन है उसके खिलाफ कोई ऐसी बॉडी आ गई, ठीक है, जो उस पैथोजन को क्या करेगी, मार डालेगी, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी, है ना। एंटीबॉडी ऐसे हर चीज़ को जो है तुम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ोगे ना हर चीज़ को, तो उस चीज़ का मतलब आपके दिमाग में क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अब देखो, दो तरह की चीज़ होती है, एक तो होता है टी लिम्फोसाइट, फिर आता है बी लिम्फोसाइट। ठीक है, अब लिम्फोसाइट क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। दो तरह के होते हैं, एक होता है टी, एक होता है बी। अब जो बी लिम्फोसाइट होता है ना, वो क्या करता है, इन्हीं एंटीबॉडीज़ को क्या करता है, बनाता है, जनरेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो सब कुछ लिखी हुई है, हमारी एनसीईआरटी के लाइनें हैं कि बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन। जब जब क्या होगा ना हमारी बॉडी में, मान लो जैसे कि हम लोग जो है अभी रिसेंट में जो आया था, कोविड आया था, कोविड का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। क्या होता था कोविड में, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों का सुना भी होगा कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट थे जिनमें क्या होता, कोविड का जो पैथोजन था, कोविड का जो वायरस था वो आ चुका था, लेकिन फिर भी क्या उनमें सिम्टम शो कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। ऐसे पेशेंट को हम लोग क्या कर रहे थे तब, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट, है ना, जिसमें कोई भी मतलब के सिम्टम वगैरह शो ना करे। अब कोई भी हमारे बॉडी में पैथोजन आया, वायरस आया, बैक्टीरिया, कुछ भी हो सकता है वो। अब क्या करते हैं ये बी लिम्फोसाइट, ये जो है एक बहुत सारे प्रोटीन रिलीज़ करना शुरू कर देंगे, है ना, लिखा हुआ आर्मी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन रिलीज़ करना शुरू कर देंगे। इन्हीं प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज़। क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज़। अभी एंटीबॉडी का मेन काम क्या होता है ना, ये एंटीबॉडी का मेन काम क्या होता है, उस पैथोजन को, चाहे वो वायरस है, बैक्टीरिया है, जो भी है, उसको मारने का काम करेगा। ठीक है, अब बच्चे पूछेंगे, सर चले चलें ठीक है, मान लिया हमने कि बी लिम्फोसाइट का ये काम हुआ, सर ये जो टी लिम्फोसाइट है ये क्या करता है? ये टी लिम्फोसाइट, ये जो टी लिम्फोसाइट होता है ना, ये अपना आप कोई एंटीबॉडी सीक्रेट तो नहीं करते, लेकिन ये हेल्प करेगा किसको, बी लिम्फोसाइट को। ठीक है, ये हेल्प करेगा बी लिम्फोसाइट को कि भाई जल्दी से रिलीज़ कर दे एंटीबॉडी, है ना। जब पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर हुआ है तो टी लिम्फोसाइट जो है बी लिम्फोसाइट की हेल्प करेगा कि वो क्या करे, एंटीबॉडी बनाए। अब क्या होता है, देखो सबसे पहली बात, एंटीबॉडी दिखता कैसे है, उन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग आते हैं। सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। याद रखना, जो एंटीबॉडी होता है ना, वो होता है वाई शेप का। कौन सी शेप का? वाई शेप का। कुछ ऐसे दिखता है वो। देखो मैं यहाँ पे चेन इसके बना रहा हूँ, एक सेकंड। ये हो गया यहाँ पर, और इसके ये जो है मैं राइट से मैंने बनाई, सब बताता हूँ क्या क्या बोलते हैं इनको, एक बार आप देख लो। ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है हमारा क्या, एंटीबॉडी। अब यहाँ पर देखना, दो तरह के कलर से बना है, एक तो बना है रेड, एक बना है ब्लू। जो हमारा रेड वाला है, ये क्या है, ये है हमारा हैवी चेन। कौन सा चेन? हैवी चेन।
ठीक है। और जो हमारा ब्लू वाला है, ये ब्लू वाला, ये हमारा क्या है, लाइट चेन एल। इसीलिए जो हमारा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है ना, उसको हम लोग कौन से नाम से जानते हैं बताओ? H2L2, H2L2 के नाम से जानते हैं। क्यों H2L2? देखो 1 2, ठीक है, 2 हैवी चेन, 1 2, 2 लाइट चेन, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, H2L2 स्ट्रक्चर। अब ध्यान रखना, ये जो हमारा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है ना, ये हमारा जोड़ा होता है ऐसे। अब यहाँ पर ऐसे मैं आपको एक एक बना करके दिखा रहा हूँ। ये देखो, सल्फ़र जो होता है ना, सल्फ़र के बॉन्ड से जुड़ा होता है हमारा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। अब फिर इसमें एक और चीज़ आती है, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जहाँ पर हमारा लाइट और हैवी दोनों चेन आ रहे हैं, जहाँ पर मैं अभी ब्लैक से मार्क किया, इसे हम लोग बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है, इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट। मतलब कि जब हमारा एंटीबॉडी जा करके किसी एंटीजन के साथ जुड़ेगा ना, किसी एंटीजन के साथ जुड़ेगा। अब सर एंटीजन कहाँ होता है? तो बच्चों हमेशा याद रखना, जो हमारा एंटीजन होता है ना, वो पैथोजन के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है ना। जब आप लोगों ने देखा भी होगा कोविड के टाइम पर, मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट। देखो, कोविड के टाइम देखा था, कोविड का कोरोना वायरस कैसे दिखता था? ऐसे था कि नहीं था? हम लोग बोलते थे ऐसे से ऊपर ऐसे कांटेदार बने हुए हैं, तो वो सब क्या थे, स्पाइक प्रोटीन है, उसके एंटीजन है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, ये जो ऊपर ऐसे दो बने हुए हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट। और इसका एक दूसरा नाम है, जिसको अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक बार ये वाला डायग्राम देख लो आप सब। जो ये वाला डायग्राम है, ये हमारे एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये बना क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट है। एंटीजन बाइंडिंग साइट हो गया। जो यहाँ पर इस तरफ बने हुए हैं वो है लाइट चेन, और जो अंदर की तरफ बने हुए हैं वो क्या है, हैवी चेन। अब मैंने आपको कहा था एंटीजन बाइंडिंग साइट का दूसरा नाम होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराटोप। क्या बोलते हैं, पैराटोप। ये जो है पैराटोप बहुत पहले मतलब बहुत पहले एक बार नीट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। वैसे अभी रिसेंट में आया नहीं है, लेकिन आप जो है थोड़ा सा दिमाग में बैठा करके रख लो, इसको बोलते हैं हम लोग पैराटोप। ठीक है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है ये। इसमें एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको इसमें एक और चीज़ दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम इन करके, एक सेकंड। यहाँ पर देखो, यह आपको दिख रहे हैं यहाँ पर कैसे जुड़े हुए हैं, ये कौन से बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं, सल्फ़र बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, कौन सी बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं, सल्फ़र बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं ये जो एंटीबॉडी के चेन होते हैं। सल्फ़र बॉन्डिंग का एक सवाल आया था हमारे नीट 2020 में। अगर आप लोगों में से किसी ने नीट 2020 दिया था या ऐसे सवाल प्रैक्टिस की होगी तो आप लोगों को पता होगा। अब आते हैं फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ पे। क्या आखिरकार जो हमारे एंटीबॉडी होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है? 3 तरह का मेन फंक्शन होता है इसका। एक होता है एग्लूटिनेशन, एक होता है ऑप्सोनाइजेशन, फिर तीसरा जो आता है वो आता है न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं कि आखिरकार इनका मतलब क्या हुआ सर। देखो, एग्लूटिनेशन, ये सब चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं दी हुई हैं उतना। मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारे सवालों में बहुत बार पूछा जाता है। अगर आप लोगों में से कोई एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट ऐसे देख रहा है तो इसको जो है एज अ रिकैप, एज अ रिवीजन भी आप सब जो है देख सकते हैं, क्योंकि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में ये दिया हुआ है छोटा छोटा। अब देखो, एग्लूटिनेशन को देखते हैं क्या होता है। एंटीबॉडी अटैच टू द एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ द पैथोजन एंड डिस्ट्रॉय द पैथोजन बाय लाइजिंग द सेल। सर इसका मतलब क्या, वो समझना अभी ध्यान से। देखो, ये है हमारा पैथोजन। ये क्या है, पैथोजन है। पैथोजन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो हमारा वायरस भी हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो सकता है। अब क्या होगा, पैथोजन आया बॉडी में, अब आकर के एंटीबॉडी इसके सरफेस पर आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, एंटीबॉडी ऐसे मैं बना रहा हूँ वाई शेप का। एंटीबॉडी आकर के इसके सरफेस के ऊपर लग जाएंगे। इसी के सरफेस के ऊपर आखिरकार किस चीज़ से लगेंगे, इसके सरफेस के ऊपर हमें प्रेजेंट होता है क्या, एंटीजन। पैथोजन के सरफेस के ऊपर होता है एंटीजन। ये क्या कर देगा, आ गया अभी यहाँ पर जोड़ा है इसके साथ साथ में क्या कर देगा ना, जैसे एंटीबॉडी आया, एंटीबॉडी इस पैथोजन को ख़त्म कर देगा। इसका जो पैथोजन का जो सेल होगा ना, पैथोजन के सेल को क्या करेगा, तोड़ देगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एग्लूटिनेशन। अब जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है ऑप्सोनाइजेशन। ठीक है, अब देखो ऑप्सोनाइजेशन में क्या होता है,
मान लो ये एक आया प्रोटीन, ये एक आया क्या प्रोटीन। अब प्रोटीन आया, अब प्रोटीन सॉरी ये आया एक पैथोजन, आई एम सॉरी प्रोटीन नहीं है पैथोजन है। अब देखो यहाँ पे आया पैथोजन, पैथोजन आते ही क्या करेगा, हमारे बॉडी में जो है ऑलरेडी ऐसे प्रेजेंट होंगे क्या एंटीबॉडी, प्रेजेंट भी होंगे कुछ कुछ जो है बाद में बनना चालू कर देंगे ये, ठीक है एंटीबॉडी प्रेजेंट है। जैसे ही इन लोगों ने देखा कि बाहर से कुछ पैथोजन आया तो ये क्या करेंगे, पैथोजन के बाहर ऐसे बाहर से एक लेयर बनाना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे, लेयर बनाना शुरू कर देंगे। अब वो लेयर किस चीज़ की बनी होती है, वो होती है ऑप्सोनेंट प्रोटीन की लेयर। किस चीज़ की, ऑप्सोनेंट प्रोटीन की लेयर होती है। अब ये जैसे ही लेयर इसके ऊपर जो है बनना शुरू हुई, ठीक है, ये क्या कर देगा इस पैथोजन को, चाहे वो वायरस है बैक्टीरिया, इसको क्या करेगा, खा जाएगा, ठीक है। फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, खा जाना, खा जाएगा, ठीक है। अब इसके तीसरे पर आता है न्यूट्रलाइजेशन। इंपॉर्टेंट है सर, नाम से ही पता लग रहा है कि आखिरकार जो भी हमारा बैक्टीरिया वायरस आएगा उसको क्या करेगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब ख़त्म कर देगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर जो हमारा है एंटीबॉडी के टाइप्स। कि आखिरकार कौन कौन से टाइप्स होते हैं। 5 तरह की एंटीबॉडी होती है, IgG, IgA, IgM और IgD एंड IgE। समझते हैं हर चीज़ के बारे में। वैसे NCERT की अगर मैं बात करूं, NCERT में ओनली इनके नेम दिए हुए हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं वो सब नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसका फंक्शन बता देता हूं। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के देखें तो थोड़ा बहुत फंक्शन जो मेन सवाल आए हैं वो बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो सबसे पहले देखते हैं IgG के बारे में। ऐसा कुछ समझने जैसा नहीं है, जल्दी से आपको यहाँ पे बता देता हूँ हर चीज़ क्या है इसमें। जो हमारा IgG है ना, वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है बॉडी में, मोस्ट अबेंडेंट 75 to 80%, ठीक है। ये क्या होता है, लाइटेस्ट एंटीबॉडी होता है, सबसे ज़्यादा लाइट वेट का होता है ये। देखो लाइट वेट का है, इसीलिए क्या करेगा, प्लेसेंटा को क्या करेगा, पास करेगा। और अगर प्लेसेंटा को पास कर रहा है मतलब मदर टू कहाँ जा रहा है, बेबी की तरफ जा रहा है, तो क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है जो हमारा ह्यूमन एम्ब्रियो होगा उसको क्या करेगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और इसका जो फंक्शन होता है वही होता है फैगोसाइटोसिस, मतलब कि पैथोजन को खा जाएगा ये। फिर आता है IgA। IgA की अगर मैं बात करूँ, ये सिर्फ 10% प्रेजेंट होता है। देखो हमारी बॉडी में जितने भी सिक्रेशन होते हैं ना, जैसे कोलेस्ट्रम हो गया, सलाइवा हो गया, म्यूकस, स्वेट, टीयर्स, इन सब में हमारा IgA पाया जाता है, ठीक है। अभी क्या करता है, देखो अगर इन सब में पाया जा रहा है, जैसे कि म्यूकस में पाया जा रहा है, तो ये क्या करेगा, स्किन वगैरह हो गया, ठीक है, आउटर सरफेस होती है बॉडी की, उसको क्या करेगा, एक जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। देखो ये है हमारा IgA का स्ट्रक्चर, ये कुछ ऐसे डायमर शेप में होता है, देख पा रहे हो स्ट्रक्चर इसका, थोड़ा सा ध्यान रखना। कौन सा स्ट्रक्चर का नाम क्या है इसका, हम लोग क्या बोलते हैं, डायमर, ठीक है। अब आता है IgM। IgM की अगर मैं बात करूं, ये सिर्फ और सिर्फ 5 to 10% होता है। 5 to 10% तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट है ये, लार्जेस्ट पेंटामेरिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म आता है, पेंटामर की फॉर्म में आता है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, इसके ऊपर बहुत सवाल आए हुए हैं पेंटामर के ऊपर, ठीक है, इसीलिए हैवीएस्ट है। लाइटेस्ट कौन सा था, बताओ बताओ बताओ, बिल्कुल सही IgG। अब इसके ऊपर दूसरा है ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट एंटीबॉडी जनरेटेड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। मान लो हमारे बॉडी में कोई भी पैथोजन आया, ठीक है, पैथोजन आया, इट कैन बी वायरस एंड बैक्टीरिया, कुछ भी हो सकता है वो। पैथोजन आया तो पैथोजन के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी जो सबसे पहले आएगी वो यही आएगी IgM। क्या आएगी, IgM सबसे पहले आएगी, ठीक है। और इसका जो एग्लूटिनेशन पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है। ये देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा है IgM, IgM का स्ट्रक्चर है ये, देख पा रहे हो कैसे पेंटामर है, 1 2 3 4 5 कैसे जुड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट होता है ये IgM। फिर हमारा जो आता है वो आता है IgD, जो सिर्फ 1 से 3% पाया जाता है। इसका सिर्फ एक छोटा सा काम होता है कि ये बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगा। जो लास्ट में हमारा आता है वो आता है IgE, सबसे कम पाया जाएगा 0.05%। और इसका जो है मेन काम होता है एलर्जिक रिएक्शन वगैरह का काम होता है, ठीक है, और ज़्यादा इसका कुछ काम हम है नहीं। और इसका जो अगर हम लोग बात करें कैसे रिलीज़ होगा,
तो ये रिलीज़ होता है मास्ट सेल और बेसोफिल की हेल्प से, ठीक है। मतलब एलर्जिक रिएक्शन में जब भी अगर हम लोग देखें तो आईजी हमारा बॉडी में रिलीज़ होगा, ठीक है। तो इतना ही था हमारे इस वीडियो में। होप करता हूँ जितना अभी आपको समझाया मैंने ये सब समझ में आ चुका होगा। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनके ऊपर बार बार के सवाल आए हुए हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो अगली वीडियो चाहिए उसके बारे में भी आप मुझे बताइए कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।